2025 के चुनावी दंगल में आरजेडी जो सत्ता परिवर्तन की बात कहती थी और आखिरकार नीतीश कुमार के सामने आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और कहीं न कहीं अब 16 मार्च को बिहार के 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। 1 सीटों पे काफी कड़ा मुकाबला होगा और ये आरजेडी के लिए कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में तेजस्वी यादव इंडिया महागठबंधन तभी पार पाएगा जब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को वोट करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि किस प्रकार से 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के कुछ विधायक और 2025 में इंडिया गठबंधन में ओवैसी की पार्टी को शामिल न करना, अब इस दोनों प्रकरण का बदला ओवैसी की पार्टी लेने को बेताब है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पे बैठक रखी है और इस बैठक के माध्यम से रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं अख्तरुल ईमान भी लगातार सख्त दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सहमात की पारी को खेलने वाले माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्यों परेशान है और ओवैसी की पार्टी कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी को वोट न करके ओवैसी की पार्टी बीजेपी को वोट कर दे। इन तमाम मुद्दों को समझेंगे। सर, किस प्रकार से पासा किधर जा सकता है और तेजस्वी चिंतित है, विधायकों की बैठक हाई प्रोफाइल मीटिंग अभी बुला रखी है। देखिए, एक कहावत बड़ा प्रचलित है कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपको मालूम है रोहित कि ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव लंबे समय से लड़ती आ रही है। 2020 में भी वो चुनाव लड़ी थी सेपरेट होकर और तब भी उसके 4 या 5 विधायक जीतकर आए थे, जिसको लालू प्रसाद की पार्टी ने उन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। यानी कि ओवैसी की पार्टी के मैक्सिमम विधायक यानी अख्तरुल ईमान को छोड़ दिया जाए तो उन तमाम विधायकों को अपने पाले में कर लिया और ओवैसी इससे बहुत मर्माहत हुए, आहत हुए। हद तो तब हो गई जब इस विधानसभा चुनाव में जब बात चल रही थी कि भाजपा जदयू एनडीए को जिताने के लिए तमाम सेकुलर पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और उसी के तहत ओवैसी की पार्टी के लोग राजद को इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि वो अपने महागठबंधन में शामिल कर ले। उसने ढोल भी बजाया, नगाड़ा भी बजाया, मुनादी भी की। ये तमाम मान मनुहार मतलब कि हमको आ गले लग जा, राजा जल्दी कर ले। लेकिन आ गले लग जा नहीं हुआ और नतीजा क्या हुआ कि ओवैसी की पार्टी विधानसभा में अकेले लड़ गई। सीमांचल के अंदर उसने सीमांचल में ही अपने उम्मीदवार उतारे और एक तरह से कहें कि उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया रहा। 5 उम्मीदवार जीत गए और उस दौरान जो ओवैसी ने जो भाषण दिया, जो अल्फाज निकाला, खासकर राजद के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, और जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों का प्रयोग तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा सबने सुना। अब जब राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और 5वें सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार एक बड़े धन कुबेर एडी सिंह को उतार दिया है। हालांकि एनडीए कहती है कि हमको कोई खतरा नहीं है, हमारे पास सारा वोट है, हमारे 5 उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन एडी सिंह के तौर पर जो राजद ने उतार दिया है, इससे घबराहट और बेचैनी एनडीए खेमे में भी है। उसको भी परेशानी है कि एडी सिंह अपने धन बल के द्वारा उसका प्रयोग करके कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 वोट घट रहा है उसको क्रॉस करें और वो हमारे यहाँ से 7 वोट क्रॉस करा ले।
तो बेचैनी उधर भी है, बेचैनी इधर भी है। अब बात कर लें राजद की, तो राजद की निश्चित तौर पर मीटिंग हो रही है, चूंकि चुनाव तो अवश्यंभावी है, 16 तारीख को चुनाव होना है। तो 2020 और 25 वाला बदला वैसी लेगी कि बीजेपी ने सब कुछ सेट कर लिया है और तेजस्वी यादव मुंह ताकते रह जाएंगे? देखिए, क्योंकि अख्तरुल ईमान तो पूरे गुस्से में है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो गुस्सा है, आक्रोश है, या फिर जो है सो बदले की भावना है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी के साथ अगर वो किंग मेकर की भूमिका में है तो बड़ी जिम्मेवारी भी है। और जो कहा जाता है कि भाजपा की वो बी टीम है, अगर गुस्से में उसने महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने का कोशिश किया तो जो महागठबंधन में शामिल लोग हैं, कांग्रेस हो, राजद हो या जो भी, जो कहते रहे हैं कि ये तो भाजपा का ही बी टीम है, तो ये ठप्पा उस पर लगेगा। और जब ठप्पा लगेगा तो उसका व्यापक असर अन्य राज्यों में, देश पर भी पड़ेगा। इसलिए AIMIM जो सदर हैं, जो प्रमुख हैं, ओवैसी नहीं चाहेंगे कि उनके भविष्य के जो राजनीति हैं, जिसको कि हमको जो है भाजपा के विरोध के कारण ही उनके 5 विधायक जीते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि हम पर जो है भाजपा का बी टीम होने का कलंक प्रमाणित तौर पर राज्यसभा के चुनाव में देखें। कुशवाहा भी लगातार संपर्क साध रहे हैं अख्तरुल ईमान से, ओवैसी से। भाई, संपर्क साधने के लिए तो कोई भी साध सकते हैं, संपर्क तो साधा जा सकता है, लेकिन उनके सामने क्या समस्या है? कुशवाहा जी को 3 मत चाहिए। वो 3 मत वो कहाँ से लाएंगे? हॉर्स ट्रेडिंग करके लाएंगे, जो आमतौर पर कहा जाता है खरीद करके लाएंगे, ये तो वो जाने। ओवैसी किसके साथ जा रहे हैं? भाई, किसके साथ जा रहे हैं वो तो मैंने कही दिया ना, कि उनके साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो कहा जाता था अब तक कि ओवैसी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खिलौना है, तो क्या वो खिलौना का जो टप्पा लगा हुआ है वो अपने पार्टी के 5 विधायकों का वोट भाजपा के पास पाले में डाल करके, ये सब देखने वाली बात होगी। तो ये ओवैसी का। अख्तरुल ईमान की बात करें, उन्होंने कहा कि हमसे कोई मतलब महागठबंधन की ओर से कोई बड़ा नेता अब तक मिला नहीं है, जो भी मिला है वो महागठबंधन के कोर कमेटी के लोग मिले हैं। इस बात में की चर्चा में कोई दम नहीं है कि ओवैसी की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है, ये सिर्फ र्यूमर ही फैलाया जा रहा है। तो जब तक तेजस्वी यादव आ करके नहीं बोलते हैं, तब तक हम लोग कैसे निर्णय लेंगे? चलिए सीधे ले देकर हम कह सकते हैं कि महागठबंधन को जीतने के लिए ओवैसी की जरूरत है, और ओवैसी को भाजपा की टीम से होने से बचने के लिए जो है ओवैसी को भी मतलब महागठबंधन को वोट देना एक मजबूरी हो जाती है। चलिए सीधे तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाई लेवल मीटिंग अपने आवास पे कर रहे हैं, और जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव को लेके जो खींचतान चल रही है, आखिर ओवैसी के विधायकों के द्वारा किसे वोट डाला जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। यानी राज्यसभा चुनाव में 5वें सीट के लिए किंग मेकर के तौर पे ओवैसी की पार्टी AIMIM कहीं ना कहीं दिख रही है। MyPDS समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।